तो आज हम सब एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हम देखेंगे कि कैसे कुछ डिब्बों में बंद अलग अलग पुर्जों को जोड़कर एक चलता फिरता पावरफुल कंप्यूटर तैयार किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई एक नया पीसी बनाने की सोचता है तो शुरुआत कुछ ऐसी ही दिखती है। चारों तरफ बस डिब्बे ही डिब्बे। हर एक पुर्जा बड़े ध्यान से चुना गया है, लेकिन अभी सब कुछ बिखरा हुआ है। इस स्टेज पर ये सिर्फ कुछ चीजें हैं, एक संभावना है। हर एक कंपोनेंट अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन अभी तक इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। और यहीं से तो असली मजा और चुनौती शुरू होती है। इन बेजान हिस्सों में जान डालनी है, उन्हें एक टीम की तरह काम करने के लिए तैयार करना है। तो सवाल यही है कि ये सब चीजें एक साथ जुड़ती कैसे हैं, और इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। सोचिए, ये किसी पहेली को सुलझाने जैसा है ना, जहां हर एक टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट होना ही चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़े काम की शुरुआत अच्छी तैयारी से होती है, और पीसी बनाने में तो ये और भी जरूरी है। हमारा सबसे पहला काम है एक सही वर्कस्पेस तैयार करना, ताकि आगे की पूरी प्रोसेस एकदम स्मूथ चले। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? इसके लिए कोई बड़ी बड़ी मशीनों वाली वर्कशॉप नहीं चाहिए। बस कुछ सिंपल से टूल्स, जैसे एक स्क्रू ड्राइवर, कुछ जिप टाइज और एक साफ सुथरी टेबल। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमारे शरीर का एक छोटा सा शॉक भी इन नाजुक पार्ट्स को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। चलिए अब आते हैं असेंबली के सबसे अहम हिस्से पर। यहाँ हम कंप्यूटर के सबसे जरूरी हिस्सों को केस के बाहर ही एक दूसरे से जोड़ेंगे। समझिए, हम मशीन की नींव रख रहे हैं। ये है मदरबोर्ड। इसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर बाकी सब कुछ टिकेगा और जिसके जरिए सारे हिस्से आपस में बात करेंगे। और अगर मदरबोर्ड नर्वस सिस्टम है, तो सीपीयू है कंप्यूटर का दिमाग। असल में सारा काम, सारी कैलकुलेशंस, सब कुछ यही करता है। यही असली इंजन है। ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ध्यान से करने वाला काम है। कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू और उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी रैम को मदरबोर्ड पर लगाना, ये काम केस के बाहर इसलिए किया जाता है ताकि आराम से बिना किसी हड़बड़ी के सब कुछ सही जगह पर लग सके। यहाँ जरा सी भी चूक महंगी पड़ सकती है। तो एक बार जब हमारा कोर यानी मदरबोर्ड, सीपीयू और रैम एक साथ जुड़ जाता है, तो अगला कदम होता है इन सबको कंप्यूटर के घर यानी उसके केस के अंदर फिट करना। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझा रही है कि हम कहाँ तक आ गए हैं और अब आगे क्या बाकी है। मतलब हमारे पास कंप्यूटर का दिमाग तैयार है, लेकिन अब उसे एक शरीर चाहिए, एक दिल चाहिए जो उसे पावर दे, और बाकी जरूरी अंग भी चाहिए। तो इस स्टेप में हम मदरबोर्ड को केस के अंदर स्क्रू से कसते हैं, फिर पावर सप्लाई यूनिट लगाते हैं, स्टोरेज के लिए एसएसडी या हार्ड ड्राइव जोड़ते हैं, और आखिर में जबरदस्त विजुअल्स के लिए ग्राफिक्स कार्ड को उसके स्लॉट में लगा देते हैं। अच्छा, सारे पार्ट्स तो अपनी जगह लग गए। अब बारी है उन्हें पावर देने की, मतलब केबल्स जोड़ने की। और हाँ, ये जो केबल मैनेजमेंट है ना, ये सिर्फ पीसी को सुंदर दिखाने के लिए नहीं होता। इसका असली काम है एयर फ्लो बनाए रखना। देखिए, अगर तारें उलझी रहेंगी तो हवा ठीक से पास नहीं होगी और कंपोनेंट्स गर्म होने लगेंगे, और जब भी कोई पार्ट गर्म होता है तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप कम हो जाती है। तो एक साफ सुथरा सिस्टम, मतलब एक ठंडा और तेज सिस्टम, ये बहुत जरूरी है। और अब आता है वो पल जिसका हर पीसी बिल्डर को बेसब्री से इंतजार रहता है। वो पल जब घंटों की मेहनत की परीक्षा होती है। सब कुछ अपनी जगह पर है, आखिरी केबल भी लग चुका है, बस अब पावर बटन दबाने की देर है। इस वक्त दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हुई जाती हैं, और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, क्या ये ऑन होगा? क्या ये पोस्ट करेगा? पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कंप्यूटर का अपना खुद का हेल्थ चेकअप है, और जैसे ही पावर बटन दबता है, अगर एक छोटी सी बीप की आवाज आती है, तो इसका मतलब है मुबारक हो, ऑपरेशन सफल रहा, सारे जरूरी हिस्से ठीक से काम कर रहे हैं। हार्डवेयर तो तैयार हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल में अब तो बस शुरुआत हुई है। अब इस लोहे के डब्बे को एक काम की मशीन बनाने का समय है। इसके लिए सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। फिर सारे हार्डवेयर के लिए ड्राइवर्स डालने पड़ते हैं। ये ड्राइवर्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड या साउंड कार्ड जैसे पुर्जों से कैसे बात करनी है।
और बस इसके बाद अपने पसंदीदा सॉफ्टवेयर और गेम्स इंस्टॉल करने की बारी आती है। तो डिब्बों के ढेर से लेकर एक पूरी तरह से काम करने वाली मशीन तक का ये सफ़र यहाँ पूरा होता है। लेकिन इस टेक्निकल पहेली को सुलझाने के बाद एक ज़्यादा बड़ा और क्रिएटिव सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस नई ताकत के साथ अब क्या बनाया जाएगा? क्या नया रचा जाएगा? इसका जवाब अब सबके अपने हाथों में है।